9 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 12 जवान शहीद हुए, 13 जवान घायल हुए, 10 सिविलियंस शहीद हो गए और 50 से अधिक सिविलियंस घायल हैं। तो प्रधानमंत्री जी आंखें लाल करके दिखाने की बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री 56 इंची का सीना दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कह रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आखिर ये कैसे हुआ। और प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैं सुना देता हूँ। जब रुपया गिरता था तो दिल्ली में बैठी सरकार की गलती है, जब कोई घटना होती थी तो दिल्ली में बैठी हुए। तब प्रधानमंत्री के बयान के हिसाब से आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, एक कमजोर प्रधानमंत्री बैठा है। अरे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भैया, इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। मजबूत प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री मजबूत होते तो ये 9 आतंकी हमले नहीं होते। और जब आतंकी हमलों से भाजपा का क्या कनेक्शन है, ये हमें आज तक नहीं समझ में आया। आप पत्रकारों को समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए। आप देखिए, भारत की खुफिया जानकारी देने वाला आरएसएस के संस्कारशाला में प्रदीप करूलकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता है। भाजपा आरएसएस के संस्कारशाला में पले बढ़े प्रदीप करूलकर के बाद आप आइए ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी देता है। जिस शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता है। तो ये सब के तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। हम देश की सरहदों की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते, हम आतंकी घटनाओं पर बात नहीं कर सकते। ये कौन सा संविधान में धारा है। शुक्र है देश के प्रधानमंत्री का 18 घंटा ही काम करते हैं। पता नहीं कब लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, कब पूजा पाठ करते हैं, कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं, ये भी तो बता दीजिए। अरे 18 घंटे में ये हाल हो गई कि हमारी चड्डी तक बिकने को तैयार है, पैर के पत्ते पहनने को मजबूर हो रहे। तो फिर नहीं चाहिए 18 घंटा, 12 घंटा काम कीजिए ना, 8 घंटा काम कीजिए। और 18 घंटा जो आप कह रहे पार्टी का प्रचार करना क्या राष्ट्र का काम है? आप हमको बताइए। अंबानी के शादी में जाना क्या राष्ट्र का काम है? अरे देश के उद्योगपति है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, देश के सबसे बड़े उद्योगपति है। अच्छा, मणिपुर के लोगों के पास जाने का टाइम नहीं है, वो देश का नहीं है। अरे वो देश की नागरिक नहीं है। देश के किसानों का हालचाल पूछने का प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, वो देश के किसान नहीं है। मोदी जी तो मैथ की ऐसी तैसी कर ही दिए, A+B के होल स्क्वायर में 2AB एक्स्ट्रा निकाल लिया, आप भी निकाल लिए, आपका भी भैंस बुद्धि है। अच्छा। अरे 2014 में कीटनाशक दवाओं के दाम क्या थे, यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम का दाम क्या था, आप हमको बताइए ना। हम अगर उन्हीं पैसों को बचाएंगे तो महीने का 6,000 रुपया बचेगा एक किसान को। जो किसान की लागत है, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के बारे में जो प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये तो धरती के भगवान हैं, इन्हें आने से कौन रोकता है। अरे वोट क्लब तक वो प्रदर्शन करते थे। प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए, आपकी सरकार ने दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर लोहे के शूल लगा दिए, कोबरा वायर लगा दिया। यहाँ तक कि इस अभी की बात है, शंभू बॉर्डर से आगे जब आप देखेंगे तो ड्रोन से किसानों पर हमला किया जा रहा है। अरे भैया, आप कपड़ों से पहचान रहे थे, आपको वो देश के हिंदू किसान नहीं समझ में आया? आप बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धर्म और मजहब की बात कहेंगे तो एक आम नागरिक को बोलने का पूरा अधिकार है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे भगुराई। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो मणिपुर जलता है तो जलने दीजिए, मस्ती में आग लगे बस्ती में। प्रधानमंत्री का कोई उससे चिंता है कि मणिपुर पर आज तक नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? अच्छा। पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए, अंबानी की शादी में चले गए, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? अयोध्या में कि जो वहाँ के लोग थे उनको उजाड़ कर भाजपा के नेता IAS IPS मिलकर वहाँ की ज़मीनों में बंदर बांट कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा करण भूषण से ज़मीन ले रहा है। तो आप सोचिए कि जो लोग अयोध्या में थे वो राम के लोग हैं, उन राम के लोगों को रावण के लोगों ने उजाड़ दिया, ये कालनेमी के लोगों ने उजाड़ दिया। मोदी जी के पास खुद से भैंस बुद्धि है। अगर आदमी वाला बुद्धि होता, आप समझिए, तो वो नाला से गैस बनाते हैं, उस पर चाय बनाते, टोपिया रख देते, को पाइप घुसा देते, चूल्हे से जोड़ देते। ये इतना बड़ा टेक्निक, इतना बड़ा आविष्कार, भैंस बुद्धि के ज्ञाता है व्यर्थ शास्त्री के पास जब है तो सबको टेक्निक बता देना चाहिए। जैसे मन की बात कहते हैं उसी में बता देते कि इतना बड़ा परात लेना, परात को नाले पर ढक देना, उसको छेद करना, उसमें पाइप लगा देना, चूल्हे से जोड़ देना, उस पर चाय खाना सब बनाना। तो काहे के लिए आदमी 1000-1200 का सिलेंडर ले रहा? बताइए आप हमको। बादल से राडार को छुपाया जा सकता है क्या? आप बताइए ना। अरे बादल से राडार छुपेगा?
और प्रधानमंत्री कहते थे मैं पढ़ता नहीं था, सिर्फ ऐसे ऐसे देख लेता था। अच्छा। फोटोजेनिक उनके दिमाग में घुस जाता था। अब आदमी पढ़ेगा ही नहीं बच्चा, तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा दे रहे, जो खुद परीक्षाओं से भागते रहे। अच्छा। आप समझिए, जब प्रधानमंत्री गुजरात में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया, जब दिल्ली में थे तब गुजरात यूनिवर्सिटी से मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया, जो देश में है ही नहीं। कभी कहते क्या वो एक से एक इतिहास की भी ऐसी तैसी कर दी है, मैथ का कर दिए, साइंस का कर दिए। आप इतिहास देखिए भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ, कबीरदास के साथ बैठ के हम चाय पर चर्चा करते थे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तीनों का अलग अलग कालखंड है, वो हमारे महापुरुष हैं, आराध्य हैं। आप उस समय तो जन्मों नहीं लिए थे, तो आप चाय कहाँ से पी लिए? अच्छा। अब फिर कहते हैं प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा, देश के छात्रों को संबोधित करते हैं। कहते क्या है कि जो कठिन प्रश्न है पहले उसको बनाइए, आसान प्रश्न को बाद में बनाइएगा। अब मान लीजिए जिस छात्र को जो याद होगा वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, तो प्रधानमंत्री से ये कुतर्क दे रहे कि कठिन प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, तो विद्यार्थी परीक्षा में फेल होगा कि पास होगा? अच्छा। आप बताइए ना, सीधा सा बात है। प्रधानमंत्री की बातों पर ध्यान जब देंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं भैंस ले जाएगा कांग्रेस जीत जाएगी, तो अरे भाई 2 मकान होगा तो 1 मकान ले लेंगे, 1 मकान ले लेगा। तो इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, हमने देखा जब इंदिरा गांधी जी ने राजे रजवाड़ों की ज़मीनें लेकर गरीबों में बांटा और जिन जमींदारों को मुआवजा देना पड़ता था टीवी पर उनको बंद कर दिया, तो आरएसएस के लोगों ने उस समय राजे रजवाड़ों के साथ थे। तो किसका कुतर्क मला बुद्धि है बताइए ना आप? अब ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया। अरे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर आज इंदिरा गांधी जी शहीद ना हुई होती तो आज इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देती। है हिम्मत आप में? आप लीजिए ना, पीओ को छीनिए, बलूचिस्तान अलग करवाइए, तो नहीं करते। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तरह हर आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देता तो आज देश में ना ऑटो चालक होता, ना बस चालक होता, ना कहीं चपरासी होता, ना कोई पियून होता, ना कोई फौज में होता, ना कोई सिपाही में होता, ना कोई आईएएस होता, ना आईपीएस होता, ना डॉक्टर होता, ना इंजीनियर होता, ना कोई किसान होता। तो देश कैसे चलेगा? साफ साफ महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कही है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। अच्छा। गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई भी जीवन नहीं है, ये कहना सरासर गलत है। तो वही ना कहे, आप कुतर्क बताते हैं। आपको शिक्षा देनी चाहिए कि आप गृहस्थ जीवन में जिए ताकि देश को फौजों की कमी ना हो, सिपाहियों की कमी ना हो, आईएएस आईपीएसों की कमी ना हो, डॉक्टर इंजीनियरों की कमी ना हो। तो देश के लिए छोड़ दिए। अरे देश के लिए क्या सब आदमी पत्नियों को छोड़ देता है? प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे प्रधानमंत्री जी, इतनी आबादी हो गई है, पकौड़ा अगर तो जैसा कि क्यों नहीं पकौड़ा तलवाते? अमित शाह के बेटे से पकौड़ा तलवाते, राजनाथ सिंह के बेटे से पकौड़ा तलवाते, देवेंद्र फडणवीस से पकौड़ा तलवाते ना भाजपा में। ओम बिरला की बेटी को जो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए हैं, आईएएस बनाए हैं लिटिल एंट्री के द्वारा, तो उनसे भी पकौड़ा तलवाते। उनका दुकान तो और चलता कि नहीं चलता? तो वो तो नेता के बच्चे भाई यार, फिर वही बात। उन्हीं का एक आदमी नेता कह रहा है कि पंचर बनाइए, छोड़िए डिग्री बेकार है। हाँ बताइए। अरे तुम्हारा बच्चा माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है, हमारा बच्चा पकौड़ा तलेगा, हमारा बच्चा पंचर बनाएगा, और तुम्हारा बच्चा देश लूटेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। परिवार में देखिए, भाजपा में 150 से ज़्यादा नेताओं के बच्चे आज भी हैं। तो पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल की अम्मा विधायक है मटुंगा से 3 बार, और उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। अच्छा, तो पीयूष गोयल क्यों नहीं पकौड़ा तलेगा? पीयूष गोयल क्यों नहीं पंचर बनाएगा?